नमस्कार। आज समाज के यूट्यूब मंच पर मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा आप सब जानते हैं कि आज के कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी संकल्प नाम दिया उन्होंने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र जारी करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने अभी मुख्य तौर से 7 गारंटियाँ आज दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें उन्होंने दी हैं लोगों को कि हम ये 7 गारंटियाँ हम लोगों को देते हैं कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये 7 वादे हम करते हैं और जिन्हें हम पूरा करेंगे। कांग्रेस इससे पहले भी जो दूसरे राज्यों में चुनाव हुए हैं वो चाहे तेलंगाना का हो या इसके अलावा हम कर्नाटका का कहें या और स्टेट में जहाँ भी उन्होंने पहले भी 5 गारंटियाँ या 7 गारंटियाँ करके उन्होंने ऐलान किया था अपने घोषणा पत्र में, वो हरियाणा ने भी किया है। मुख्य रूप से जो जिन बातों का उल्लेख आज 7 गारंटियों के तौर पे किया गया है, उनकी हम बात करें, तो उन्होंने महिलाओं को प्रति माह ₹2000 देने का वादा किया है और इसके अलावा जो गैस का सिलेंडर है, वो उन्होंने कांग्रेस ने वादा किया है कि वो ₹500 में सरकार कांग्रेस के बनने पर दिया जाएगा, बड़ा एक वादा है। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी जो बुढ़ापा जो पेंशन होगी हरियाणा में जिसको जो अभी लगभग 3000 के आसपास है, उसको बढ़ा करके ₹6000 किया जाएगा। क्योंकि ये पहले भी कहा गया था, इससे पहले दुष्यंत चौटाला ने जब पिछली सरकार में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम ₹5100 देंगे, लेकिन जेजेपी अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। अब उसी तर्ज पर कहीं न कहीं कांग्रेस ने भी इस बात को जो बुजुर्ग हैं उनको लुभाने का प्रयास किया है कि हम हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उन्हें ₹6000 प्रति माह बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा बिजली के बिल पंजाब की तर्ज पे हरियाणा में बिजली फ्री का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा है कि वो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। 300 के बाद जो भी चार्ज लगेगा वो उपभोक्ताओं को देना होगा। अभी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि किस हिसाब से क्या जो रेशो है वो रखी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में आज खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम 7 गारंटियाँ तो यहाँ दे रहे हैं, लेकिन विस्तार से पूरे मैनिफेस्टो के बारे में चंडीगढ़ में ही इसका उल्लेख किया जाएगा, जो लोकल स्टेट की बॉडी है, उसको बताया जाएगा कि कहाँ पर कितना क्या और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए क्या घोषणाएँ की जाएँगी। इसके अलावा जो अगली बात है, जो कांग्रेस की एक पहले से योजना चली हुई थी, जो प्रत्येक बीपीएल परिवार को 100 गज का प्लॉट कांग्रेस की जो 2014 से पहले की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी वो देती थी, लेकिन 2014 के बाद उसको कहीं न कहीं बंद कर दिया गया था। अब दोबारा से कांग्रेस की हालाँकि इस सरकार ने भी जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने 2 माह पहले ही वो 100 गज के जो प्लॉट की जो स्कीम मनोहर लाल खट्टर ने बंद की थी, उसको दोबारा शुरू किया गया था और एक बड़े पैमाने पर काम भी शुरू किया गया था। किसी तरह से जो लोग नाराज़ हैं 100 गज के प्लॉट देने की स्कीम को बंद करने से उनको मनाया जा सके, लेकिन आचार संहिता जल्दी लगने के कारण वो योजना को दोबारा से शुरू नहीं कर पाए। अब कांग्रेस ने फिर से ये ऐलान किया है कि उनकी जैसे ही सरकार बनेगी, वो लोगों को 100 गज के गाँव में प्लॉट बीपीएल परिवार को दोबारा देंगे। इसके अलावा मतलब सबसे बड़ी जो बात है जिसको लेके किसान सड़क पर रहते हैं, उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं। हरियाणा में एमएसपी का जो कानून है, जो जिसकी सरकार में से किसान दिल्ली में बैठ के माँग भी कर रहे थे, उसको हरियाणा ने कांग्रेस ने ये कहा है कि हरियाणा में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हम पहली कलम से एमएसपी भी लागू करेंगे। इसके अलावा पिछड़ों को अधिकार दिया जाएगा और जो राहुल गांधी बार-बार एक बात का उल्लेख करते हैं कि जातिगत सर्वे होना चाहिए, देश में ओबीसी को उनका अधिकार नहीं मिल रहा। अब कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा में हम जातिगत सर्वे करवाएँगे। इसके अलावा क्रीमी लेयर की सीमा को भी जो है ना बढ़ाया जाएगा, इस बात का भी कांग्रेस ने ऐलान किया है। तो कुल मिला के अभी कांग्रेस ने 7 वायदे किए हैं कि हमारी सरकार आने पर हम अभी ये 7 जो वादे हैं, ये हम तत्काल प्रभाव से हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो दूसरी कांग्रेस का जो बड़ा मैनिफेस्टो है, उसका कल चंडीगढ़ में जो कांग्रेस की स्टेट बॉडी है, हो सकता है उसमें केंद्र के नेता भी आएँ, वो आकर के और उसमें बताएँगे कि कांग्रेस हरियाणा में इनके अलावा और क्या-क्या लागू लागू करेगी। आज जो मैनिफेस्टो लागू है जो जारी किया गया है, उसमें लगभग 53 पन्नों का वो मैनिफेस्टो है, जिसमें पूरा विस्तार से कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया गया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता
कि कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र है वो लागू कर दिया। लोक लुभावने जो हर बार की तरह कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो लेके आती है और वो तो बाद में पता लगता है कि उस चुनाव में उसको में कितना इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा जो हिमाचल प्रदेश में भी था या कर्नाटक में भी था या हम तेलंगाना में माने जो कांग्रेस ने राजस्थान में स्टार्ट भी कर दिया था, कर्मचारियों के हित की जो बात थी ओपीएस का ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी उसको लागू करने का, उसमें हरियाणा ने भी कहा है कि हरियाणा में तत्काल प्रभाव से अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में ओपीएस को लागू किया जाएगा। ये कर्मचारियों को लुभाने का एक कांग्रेस ने जो है इस घोषणा पत्र में एक ये जो है अपना मैंने एक वादा किया है कर्मचारियों के साथ। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि जो घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने 7 वादे किए हैं, उन पे सरकार बनी तो कितना खरा उतरेंगे। लेकिन ये तय है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने घोषणाएँ की हैं, उससे कहीं न कहीं जनता के ऊपर चाहे वो मुफ्त बिजली की बात हो या सबसे बड़ा जो मामला है वो हम ये मान के चलते हैं कि ओपीएस और जो एक एमएसपी की जो गारंटी है, 2 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके कहीं न कहीं कर्मचारी भी सड़क पे रहते हैं और किसान भी आंदोलन के में रहते हैं। हालाँकि केंद्र की सरकार ने 24 फसलों पे एमएसपी की गारंटी दी है, उनमें मुख्य रूप से जो दालें हैं, उनको शामिल किया गया है। लेकिन हरियाणा के किसानों का या हम कहें दूसरे जो स्टेट हैं, उनके किसानों का मामला दूसरी फसलों को लेकर मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा दूसरे भी हैं, उसमें जो कृषि कानून थे, उनमें कुछ और भी मामले शामिल थे। उन सभी को लेके बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जितनी भी माँगे किसानों की दिल्ली में धरनारत किसानों की थी, उन सब माँगों पर कांग्रेस ने कहीं न कहीं अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है और गारंटी दी है किसानों को कि हम उनकी सभी माँगों को पूरा करेंगे। तो अभी तक जो आज की जो मुख्य बात थी वो यही थी। इसके अलावा हम दूसरी बातों में मैनिफेस्टो के अलावा भी हम बात करें तो आज हरियाणा में अनुराग ठाकुर के अंदर ये जो पूर्व मंत्री हैं, वो भी आज हरियाणा में के दौरे पे थे। उन्होंने कालका में चुनाव प्रचार किया, जिससे बताया जा रहा है कि बड़ा अच्छा खासा समर्थन उन्हें मिला है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के प्रचार के लिए वो आए थे। उन्होंने पंडित विनोद शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता या राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा के साथ मिलकर कालका में प्रचार किया। उन्होंने कलायत में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कमलेश ढांडा के लिए वोट मांगते हुए अब मैं जींद की जुलाना से चुनाव लड़ रही विनेश फोगाट पर भी कहा कि विनेश फोगाट ने उस पार्टी से टिकट लिया है जिसने हिंदुस्तान में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उसके दौरान कॉमनवेल्थ गेम के दौरान घोटाले किए थे। तो विनेश फोगाट ने एक खिलाड़ी के तौर पे हम उनके साथ थे, लेकिन जब वो पॉलिटिकल पार्टी में आ गई है तो निश्चित तौर पे हमारी उनकी पार्टी अलग है, तो हमें उनको साथ वैसा ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा जो एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन पे लगाते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि विनेश फोगाट पर केंद्र सरकार जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। केंद्र सरकार या खेल मंत्रालय ने जब वो ट्रेनिंग के लिए बाहर गई तो उनको उनके ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। बहरहाल जो अब जो चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन जो ये विशेष कार्यक्रम था ये मैनिफेस्टो को लेकर था। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने का भी संकल्प पत्र आना है, वो देखते हैं क्या वादे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। फिर हम उनसे तुलना कांग्रेस के घोषणा पत्र से और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आएगा, उसका एक कंपैरिजन भी करेंगे और किसी न किसी विशेषज्ञ के साथ बैठकर इस बात पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम अब इजाज़त माँगते हैं और सभी दर्शकों से गुज़ारिश करते हैं कि आज समाज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अच्छी और बेहतरीन जानकारी जानने के लिए आप देखते रहें आज समाज का यूट्यूब चैनल। नमस्कार।